और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, पुराने वक्तों की बात है कि एक पहाड़ी के दामन में एक गांव आबाद था। गांव क्या था? समझ लें कि जन्नत का एक टुकड़ा था। पहाड़ से गिरती आबशार का शोर था, सुकून से बहती हुई नदियां थीं, हर तरफ फैला हुआ सब्जा, खूबसूरत फूलों के नज़ारे थे और उनके बीचों बीच गुजरते हुए खूबसूरत रास्ते भी थे। और सबसे बढ़कर गाँव के रहने वाले जिन्हें अल्लाह ताला ने इखलाक और हुस्न की दौलत से खूब नवाजा था। अच्छा, उस गाँव में हर साल एक मेला लगता था। मेला, अब एक बार उस मेले में एक सर्कस कंपनी भी पहुंच गई। उस सर्कस में लोगों का बड़ा इंटरेस्ट था। उनके इंटरेस्ट के लिए, दिलचस्पी के लिए तरह तरह के, आप समझ लें कि आइटम थे। यानी हाथी के करतब थे, घोड़ों का रक्स था, शेर के खौफनाक करतब थे, जिम्नास्टिक करने वालों की हैरान कर देने वाली परफॉर्मेंस थी। इसी वजह से ये जो सर्कस था ये गाँव में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, बड़ा पॉपुलर हो गया, बड़ा मकबूल हो गया और लोग वहाँ पर आते। और सर्कस का जो हर शो था वो हाउसफुल होता था। इस सर्कस के मालिक के हम कह सकते हैं कि वारे के न्यारे हो गए, वारे न्यारे हो गए। अब दूसरा, उसे गांव इतना पसंद आया कि जब मेला ख़त्म हुआ उसके बाद भी उसने अपना सामान नहीं समेटा, यानी सर्कस को वहीं पर लगा रहने दिया। लेकिन मेले के बगैर सर्कस चल सकता है क्या? कैसे चलता? लोग भी एक तमाशा बार बार देखकर तंग आ गए। लोगों ने आना छोड़ दिया तो सर्कस वालों को खाने के लाले पड़ गए। अब मुलाजिम आकर मालिक को समझाने लगे कि अब यहाँ से चले जाना चाहिए, किसी और जगह पे मेले में जाकर हमें अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जब इंसान दिल के हाथों मजबूर हो जाए तो कुछ हो नहीं सकता। दिल के हाथों मजबूर मालिक नहीं मान रहा था। एक सियाना जो कि काफ़ी उम्र का शख्स था, बूढ़ा शख्स था, सियाना था, जो सर्कस में जोकर का काम करता था, वो मालिक के पास आया और उसने इजहार ख्याल करने की कोशिश की। जिसके जहन में था उसने बताया कि हुजूर, लोग एक तमाशा बार बार देखने नहीं आते, उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, तो लोग नहीं आएंगे। आप या तो ये बदल लें या फिर इस जगह को बदल लें, या तमाशा बदल लें या जगह बदल लें, वरना सर्कस में मौजूद मुलाजिम और जानवर भूखे मर जाएंगे या फिर आपको छोड़कर कहीं दूर भाग जाएंगे। अब जो उसने बोला, उसकी इस नसीहत ने मालिक की आंखों पर जो पड़ा हुआ आप समझने के पर्दा था वो उठा दिया और वो ये गाँव छोड़कर नई जगह, नए मेले में जाने के लिए तैयार हो गया, यानी उसने अपनी जिद छोड़ दी। अब इस कहानी का सबक क्या है? हर कहानी सबक के लिए होती है, आप कोई लेसन सीखते हैं उससे। इसका सबक ये है कि इंसान की तबीयत में ठहराव नहीं है। जो इंसान वक्त और हालात के साथ बदलने का फैसला नहीं करता, वक्त और हालात उसे कुचल कर रख देते हैं। और कुछ ऐसे हालात हमारे मुल्क की सियासत के भी हैं, हमारी पॉलिटिक्स, जहाँ इस वक्त एक सर्कस लगा हुआ है। आप देख लें कि हमारी सियासत कम, सर्कस आपको ज़्यादा लगेगा। अब बात करते हैं आज जो इलेक्शन कमीशन के बाहर होने वाला पीडीएम का एहतजाज था, उसकी ज़रा बात कर लेते हैं। आज ये जो पीडीएम की 11 जमातों ने इलेक्शन कमीशन के बाहर वो क्या कहते हैं कि मुजाहिरा कर रहे हैं, अपनी ताकत का, अपनी सियासी ताकत का मुजाहिरा किया। कहते हैं तो फिर सियासी ताकत का मुजाहिरा ही होगा। अब मुझे पीडीएम की तहरीक एहतजाज कम एक ड्रामा ज़्यादा लगती है, समझ नहीं आती करना क्या चाहते हैं, तमाशा लगती है, ड्रामा लगते हैं। आप ये कहेंगे कि ये ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि लफ्ज़ कम बल्कि बदतहज़ीबी ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताएं नाजरीन कि जो तहरीक आपके लिए, अवाम के लिए, यानी अवाम के मसाइल के हल के लिए थी, ऐसा ही है ना? ये कहते थे अवाम मुश्किल में है, जमहूर मुश्किल में है, जमहूरियत को बचाना है, जमहूरियत की बका, हमारे मुल्क के साथ ऐसा हो गया, अवाम के साथ ये हो गया, अवाम के साथ वो हो गया। ये आपके लिए बाहर निकले थे, अवाम के लिए बाहर निकले थे। अब इसमें अवामी मसाइल नज़र ही नहीं आते। कितनी बार सुना आपने इनको अवाम के बारे में बात करते हुए? कर लेते हैं थोड़ी बहुत, वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलू से मिट्टी झाड़ना। मेरे ख्याल से बिल्कुल सूटेबल है यहाँ पे कि ये आपके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, लेकिन बेसिक जो उनका एजेंडा है वो वही है जिसके बारे में ज़्यादा बात होती है, यानी अवामी मसाइल की बजाय इदारों पर तनकीद के नश्तर बरसाए जाते, तुंदो तेज़ तनकीद के नश्तर। अब अवाम के मसाइल का कोई जिक्र अगर ना हो तो फिर इसे तमाशा नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? यानी अगर आप क्लियर ही नहीं है कि आप बाहर क्यों निकले हैं, आप इस बात पर ही क्लियर नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं, कह क्या रहे हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, आपके कॉल में फेल में बाकायदा तजाद है, तो फिर कोई आप पे यकीन कैसे करेगा? फिर इसको ड्रामा कोई नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? इसको बड़ी फिल्म नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? तमाशा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? आप मुझे बताइए। जब ये तहरीक शुरू हुई थी, ये 11 जमातें तकरीबन हर बड़े शहर में अपना शो कर चुकी हैं, क्या कहते हैं, पावर शो।
अवाम भी बार बार एक ही रोना सुन सुनकर बाकायदा तंग आ गए। अब यहाँ भी हाल बिल्कुल ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, कहानी सर्कस वाला है। यानी तमाशा नहीं बदलती, लेकिन हालात बदलना चाहती है। और सच्ची बात क्या है कि अवाम बार बार एक आइटम कब तक बर्दाश्त करेंगे? और क्यों? अवाम को कुछ नया चाहिए, कुछ नया दिखाएं, अवाम देखेगी। कभी कहते रहे कि अब की बार, कभी आर या पार, कभी कोई जलसा फैसला कुन होगा, तारीखी होगा, आज तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कभी इस्तीफे, कभी सेनेट इलेक्शन लड़ने से इनकार और फिर कभी इकरार, कभी किसी रैली को आखिरी धक्का करार देना। अब बताएं जरा, इनके तो बयान आपस में नहीं मिलते। ये जो कहते हैं वो होता ही नहीं है, जो कहते हैं बल्कि उसके उलट हो जाता है। जो अवाम का समंदर कहते हैं उमड़ आया था, 3-4 लोग होते हैं जो नजर आ रहे होते हैं, वो इनको समंदर लग रहा होता है, जमे गफीर लग रहा होता है। हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? एक तो ये लोग कंफ्यूज हैं, और दूसरा अब इस तहरीक को धक्के लगा लगा कर कारकुन भी तंग आ गए। उनको पता निकलना तो कुछ है नहीं, इसमें से बनना तो कुछ है नहीं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और आखिर उन्हें किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया? अब मजे की बात यहाँ पर क्या है कि कारकुनों को छोड़ें, इस तहरीक में शामिल जो जमातें हैं उनको खुद नहीं पता कि हमारी मंजिल क्या है, हमने जाना कहाँ पर, हमने आखिरी ब्रेक कहाँ पे लगानी है। अपनी मंजिल का कुछ पता ही नहीं है इनको, चले जा रहे हैं। ये अनगाइडेड मिसाइल, समझते हैं नाज़रीन? अनगाइडेड मिसाइल है पीडीएम टोला, अनगाइडेड मिसाइल। अब ये वक्त कहने के बड़ा अहम है, बड़ी अहमियत का हामिल है। इलेक्शन कमीशन में हुकूमत और अपोजिशन जमातों को मिलने वाली जो फंडिंग है उसके केसेस चल रहे हैं। अब ऐसे में इस इदारे के बाहर जाकर ये सब करना, मजमा लगाना, इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस पर तनकीद करना, या उसके हुकाम को आप कह लें कि काम को दबाव में लाने की कोशिश करना, अगर ये दबाव उन पर नहीं डालना चाह रहे तो और क्या है? उनके हुकाम को दबाव में लाने की बाकायदा कोशिश अगर ये नहीं है तो फिर और क्या है? अब मेरा छोटा सा एक मशवरा पीडीएम की आदत के लिए, कि जो मनपसंद फैसले होते हैं ना, जो आप चाहते हैं, और हर चीज़ चाहने से नहीं मिलती, मनपसंद फैसले ऐसे नहीं मिलते। इसके लिए आपको कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? दिमाग पर जोर देना होता है, मेहनत करनी होती है, सबूत ढूंढने पड़ते हैं। अगर कोई हो तो मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, वरना जितना मर्जी इन जलसे रैलियों के ड्रामे कर लें, होना कुछ है नहीं एंड में। अब नाज़रीन, आज के जो पीडीएम शो का एक एजेंडा, आप समझ लें कि एक एजेंडा, वाहिद एजेंडा, सिंगल, जो मुझे समझ आया, नून लीग की नायब सदर से लेकर जेयूआई के सरबराह तक जो सबक इस ड्रामे में पढ़ाने की कोशिश करते रहे, वो ये था कि इमरान खान दुश्मनों का एजेंट है। इमरान खान ने भारत और इसराइल से पैसे लेकर इंतखाबात में खुलकर धांधली की और इक़्तिदार पर बाकायदा काबिज हो गया, कब्जा कर लिया। अच्छा जी, चले, अगर पैसे से इक़्तिदार मिलता है तो फिर ये पैसे तो आपके पास भी कम नहीं है, इमरान खान से ज्यादा ही होंगे आपके पास। अब आप बताएं कि आपने पैसे क्यों बचाए? लगा देते ना। क्या डर ये था कि अगर हार गए तो फिर जो पैसे करप्शन की कमाई से कमाए हैं वो भी चले जाएंगे, हार भी होगी और वो भी चले जाएंगे। आप मान लें कि इक़्तिदार में नोट नहीं, वोट पहुंचाते हैं।